कल्याण सिंह को भारत की सुप्रीम कोर्ट में बकौल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहा गया कि आप एफिडेविट दें। उसने एफिडेविट दे दिया लिख करके कि वहां कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं होने दूंगा, लिख के दिया। और जब कानून व्यवस्था चरमराई तो हाथ बांधकर मुख्यमंत्री निवास में गीता पढ़ रहे थे। देश के हजारों लाखों सनातनी गांव से, शहरों से, बिना जात के, बिना पद के, बाबर द्वारा 500 साल पहले भगवान राम के मंदिर को तोड़कर एक नाजायज मस्जिद को धराशाही करा, तब तक कल्याण सिंह गीता पढ़ते रहे। कल्याण सिंह को कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आपने जो हलफनामा, जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसने कहा हां मैंने दिया था। तो बोला आपको क्या सजा दी जाए? बोले मैंने उस हलफनामे और अपनी आस्था के बीच में मैंने अपनी आस्था को चुना। आप कोर्ट हैं, जो सजा देना चाहे दे दें। कल्याण सिंह इस बात पे नहीं शर्माए कि मैंने हलफनामा दे दिया है, मेरी सरकार गिर जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। उन्होंने कहा आपके ऊपर है। उसने कहा कोर्ट में खड़े रहना होगा। उसने कहा आप जितनी देर कहेंगे मैं खड़ा रहूंगा। और आने वाले समय कोर्ट में बोला उसने, यही बहादुरी होती है। अगर मुझे फिर मौका मिला तो फिर मैं दोबारा यही करूंगा। कोर्ट में उनको खड़ा रखा। कल्याण सिंह ने कोर्ट के आदेश के तहत कोर्ट में खड़े होकर के सजा और राष्ट्र के बीच में राष्ट्र को चुना। और इस बात की चिंता नहीं की कि मेरे दामन पे दाग लग जाएगा, मेरा पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा, चिंता नहीं की। आज जहां राम मंदिर बन रहा है, संवैधानिक पद पे बैठ करके हमारे यहां तो छोटा सा टुचपूंजिया नेता जरा सा एमएलए एमपी बन जाता है, खुदा हो जाता है, अपनों के ऊपर ही सवाल खड़े करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे अब तो मैं कुछ हो गया हूं, तो अब मुझे दुनिया की निगाह में अच्छा रखना है। कल्याण सिंह ने कहा मुझे दुनिया कुछ भी रख समझे, मैं सिर्फ सनातनियों की निगाह में अच्छा रहना चाहता हूं, भाड़ में जाए दुनिया। आज वहां 22 जनवरी को जिस जगह ये पूजा हो रही है, मुझे खबर है उनके परिवार का कोई आदमी वहां होगा। और आपने थोड़ा ही सा बदलाव किया, और आप बदले तो दिल्ली नहीं बदली, समाज बदला तो उत्तर प्रदेश में भी कोई नया आया। उसके आप इंटरव्यू नहीं देखते, इसीलिए मैं कह रहा हूं तैमूर की अम्मी का इंटरव्यू देखना बंद कीजिए। लीप पोत कर खड़ी हो जाएंगी, मैरिन ड्राइव पे चल रही हो, बारिश हो, बच्चा नहीं पहचानेगा अम्मी कहां गई। अपना हीरो कौन है उसको बनाइए, आप अपने आदर्शों को बदलिए। अपने अंदर जो थोड़ी बहुत लालच है, तथाकथित लालच है, मैं फिर कह रहा हूं इस सभा में जो मां बहन बेटी बैठी हुई है, आपके भाग में जो है वो आपके सामने सज के आएगा, और जिनके भाग में नहीं है वो हृदय सम्राट होने के बावजूद भी उच्च पद तक नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। कोई सोच भी नहीं सकता था एक साधारण सा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कुर्सियां लगा करके पत्रकारों को बुलाता था, आज पूरी दुनिया उसके लिए कुर्सियां लगा रही है। न कोई ये पूछ रहा तेरी जाति क्या है, तू ब्राह्मण है कि नहीं है। जो काम कर रहा है वो ब्राह्मण कुल का काम कर रहा है। हमारे भारत में अनादिकाल से भारत कर्म प्रधान रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा।